नेट की क्लास थी। मैं मैम वाली तो अटेंड करी थी। ठीक है, परफेक्ट। I'll try to continue from there only. Okay. With Power Query Editor, there are things to be discussed in terms of concepts that we cover today. Okay. Logically, Power BI का import कैसे behave करता है, that is also something we are going to cover today. Alright, sample superstore पे कराया था. So I'm just going to import the same data set. Any discussion on advantages and disadvantages of Power BI over Tableau? Can you think of any advantage and disadvantage of Power BI over Tableau? Tableau हुआ है अभी तक? Exactly. ठीक है. एक प्लस डी की पावर भी एडवांटेज लगा. वेरी गुड. It is slow. Reality. And the issue with Power BI being slow is it is cheap also. तो उसने बहुत ज्यादा इसकी स्पीड इन्वेस्ट नहीं करा है. माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट करा उसके टूल से एग्रीगेशन पे. इट्स वेरी इजी to import data from various sources. It's very easy to mix it with Excel or SQL or so on and so forth. It's very relative to Excel, बहुत close है. It's easier that way. So Microsoft ने usability and user experience पे ज़्यादा काम करा है. Speed पे Microsoft ने कम काम करा है. Now speed for Power BI reports etc. is a server based thing. सर्वर फास्ट करना पड़ेगा इसके लिए. ठीक है, which is very expensive. हेंस उन्होंने वो वाला पार्ट स्किप करके यहाँ पे फोकस रखा है कि यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहे. थोड़ा बहुत स्पीड को दे आर टेकिंग एज लाइक ऑल्टरनेटिव टू गिविंग मोर फीचर्स. वो सर वैसे कर भी नहीं सकते ना, स्पीड पे काम कर भी नहीं सकते शायद कर सकते कॉम्पिटिटिव हैं. तो तभी रहेंगे ना, अगर बराबर हो गया तो फिर फायदा क्या है? नहीं, स्पीड पे इनको हिंदी एंड काम करना पड़ेगा एक टाइम के बाद, क्योंकि फिर लोगों को इरिटेशन होने लग जाता है पावर बीआई से. बेसिकली वैसे बिजनेस तो इसी वजह से आ रहा है. सस्ते होने की वजह से आ रहा है बिजनेस. and they'll find solutions कि थोड़ी स्पीड तो फिर भी सही करें. मतलब बहुत ज्यादा आप AWS को मैच नहीं कर सकते. लेट्स बी रियलिस्टिक, क्योंकि 100x कॉस्ट पे चलता है. ठीक है, बट कुछ करने की कोशिश करेंगे. See, when you talk about power, power is a how do you put it across? Power services में आपको उसको मिक्स करना पड़ेगा. So consider these as plugins. One is Power Pivot. It is also a plugin enabled on Power BI and for Excel for that matter. प्लगइन को थोड़ा सा और कैसे डिफाइन करेंगे हम? So very simply, plugin based approach आपके काम करती है कि आप छोटे छोटे ब्लॉक में सर्विसेज बनाते हो और उसको फिर एक जगह एग्रीगेट कर देते हो. दैट इज प्लगइन बेस्ड अप्रोच. जब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, पावर की तरफ से बहुत सारी सर्विसेज बनाई. ठीक है, बहुत सारे. एक पावर सर्विसेज खुद, एक पावर पिवट है, एक पावर क्वेरी एडिटर है, एक दो और मेरे को याद आने चाहिए, कोई आ जाएगा. अब इनको इनने क्या करा, अपने बेस टूल में एज एन एडेड फंक्शनैलिटी ऐड करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. तो अगर इनको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में मान लो कि आपकी एप्लीकेशन एक दूसरे से दे कैन टॉक एंड दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, but any enhancement to that application is independent of all other applications around. So hence they have an opportunity to fix it. They have an opportunity to make it faster. क्योंकि उन्हें
छोटे छोटे एप्लीकेशंस में ब्रेक कर दिया पूरे सिस्टम को। ठीक है। नाउ व्हेन यू स्टार्ट इंपोर्टिंग डेटा, आपने एक्सेल से यूज करा होगा। एक्सेल में आपके पास एक टैब्स की लिस्ट दे देता है। व्हाट इज दिस टैब? कभी आया ऐसा एक्स्ट्रा टैब जो अपन को इंपोर्ट नहीं करना? तीन ही आए थे, किसी के आए चार कभी? ठीक है, ये कभी कभार आ सकते हैं। ठीक है, Yes, it is showing orders and filter database. किसी भी और नाम से भी आ सकता है। सो आपको एक्सेल में तीन दिखेंगे पर यहाँ पे आपको फोर दिख रहा होगा। ठीक है, दीज आर जनरली टेम्प फाइल्स और टेम्परेरी फाइल्स। आपके सिस्टम में जो टेम्परेरी फाइल सेव होती है, एक्सेल अपनी वर्जन्स क्रिएट करके रखता है, माइक्रोसॉफ्ट अपना इनबिल्ट टेम्परेरी फोल्डर एक होता है। इफ इट विल अलाउ मी, सर वो परसेंटेज का साइन से आता है ना, परसेंटेज टैब परसेंटेज। सर आगे भी एक परसेंटेज लगेगा, परसेंटेज टैब परसेंटेज। ये आपकी सारी टेम्परेरी फाइल्स है। दिस इज अ सेट ऑफ फाइल्स क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट जस्ट ऑन द रन टाइम। एक बार आप बंद करोगे सिस्टम को तो ये सारी हट जाती है। ठीक है, जब भी आप टेम्परेली कोई फाइल एक्सेस करते हो, वी अंडरस्टैंड रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस यस करना। सर। रैम में आपकी फाइल्स आती है जो आप एक्सेस करते हो। जब आप दूसरी फाइल एक्सेस करने जाते हो, वो फाइल आपकी रैम में आ जाती है। तो वो टेम्परेरी फाइल से सेशंस क्रिएट होते हैं। ये जो आप एक्स्ट्रा टैब देख रहे हो, ये वो टेम्परेरी सेशन का टैब है जो एक्स्ट्रा क्रिएटेड है। इंपोर्ट करना पड़ेगा सर। बंद कर दिएगा मैं। हाँ जी। नो सेकंड थिंग, सो डोंट मतलब ऐसे शौक होते हैं ना कि मेरे पास तो तीन टैब थे, चार क्यों आ गए? ठीक है, जो आपको चाहिए बस वो इम्पोर्ट कर लेना। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा टैब बनना चालू हो जाएगा। अगर एक्सेसिबल हो तो बन जाएगा, एक्सेस नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एरर देना स्टार्ट करेगा किसी फॉर्मेट का। तो फिर वो मेमोरी भी तो कंज्यूम करेगा। मेमोरी तो कंज्यूम करेगा। Now, you would have clicked on transform data yesterday. Load data will just load the data as is without making any changes. Transform data is going to allow you enter a tool where you can make changes in the data. Okay. Please keep in mind that any changes that you make here is not going to impact your Excel. ठीक है, ये Excel से बाहर आ चुका है। Now, first question. In table orders, your row headers are very clearly identified. दिख रहे हैं headers अपन को सारे? पीपल और रिटर्न्स दोनों टेबल में रो हेडर्स आइडेंटिफाई नहीं हुए, ऐसा क्यों? सब जगह होनी चाहिए। कोई गैस? बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट तो बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए ना फिर, या तो तीनों में करे या तीनों में नहीं करे। प्राइमरी आपने ऑर्डर प्राइमरी टेबल तो मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं करा, तो तीनों को सिलेक्ट कर लिया बस। मैंने किसी भी टेबल को डिफरेंशिएट नहीं करा है। ठीक है, सर ये एक्सेल फाइल में जब हम खोल के देख रहे हैं ना, तो शीट 1 में हेडर डिफाइंड है और सेकंड शीट में हेडर वगैरह कोई डिफाइन नहीं है, तो वो ऐसी नॉर्मल टेबल बनी हुई है। ओके, ये मेरी एक्सेल फाइल थी। शीट 1 में ये मेरे पास है ऑर्डर्स।
मेरे इसमें वो टेबल बनी हुई है, लेकिन शीट 2 रिटर्न्स और पीपल में ना वो टेबल फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल ऐसे। फॉर्म में है, यहाँ पे कोई टेबल फॉर्म नहीं है, सिंपल शीट है ये, नो आइडिया। एग्जैक्टली सेम है। डाटा टाइप की इश्यू सर। करेक्ट, क्लोज इनफ, डेटा टाइप्स का इशू है। नाउ ऑर्डर्स टेबल पे एक बहुत क्लीन डिस्टिंक्शन है फ्रॉम दिस सेकंड रो। इफ this is the first row, then your 1 2 3 4 starts from the second row, we start from here, this is the first row and so on and so forth. First row का data type and subsequent rows का data type में एक बहुत clean distinction है, so Power BI इसको read करने की कोशिश करता है। For example, the first column, first cell was row ID with a string or a character in nature and all others are numerical in nature, so it's able to distinguish that first row has to be treated differently. If the first row has to be treated differently, it tries to map all others. जैसे यहाँ पे date format किया है दोनों, ये सारी dates हैं and ये string है। Similar true for numbers। ठीक है, तब उसको आधे ऐसे columns मिल गए जहाँ पे बहुत clean distinction है। तब RBI is able to understand that first row में कुछ तो different है, it's not as good as the data beneath it, and hence it has to be treated as headers. In second and third sheet, it's all string in nature, सब string है। अब स्ट्रिंग में कुछ भी हो पावर BI को मतलब नहीं है, कैरेक्टर्स है उसके लिए, so it is not going to make that distinction, and hence your returns and people table में आपके headers नहीं है, headers आपके column 1 column 2 आते हैं and data आ जाता है। Now you can think of it as a problem or think of it as a whatever case that Microsoft defined, but they knew this type of an issue exists, तो उन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पे एक आपको फीचर दिया है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स का। आप हर टेबल में जिसमें हेडर्स आपके सही से मैप नहीं हुए, वहाँ पे होम पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स मैप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज टू करेक्ट योर डेटा। विद मी नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। क्लिक ऑन रो आईडी। सिस्टम किसी के चार्ट्स बने हुए आ रहे हैं? नहीं? Unexpected error. All right, व्यू पे जाओ, कॉलम प्रोफाइल, कॉलम क्वालिटी एंड कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इनेबल कर दो। ऊपर है सर, ऊपर वाले आ रहे हैं, ऊपर वाले सब फॉर्म ओपन है मेरा एक still taking long to analyze. It's overly slow. Anyway, हाँ, इसमें व्यू पे कॉलम प्रोफाइल को भी ऑन कर दो। Okay, so what are these? These are basic statistics. Basic statistics done on top 1000 rows. ठीक है, अगर आपको इसको पूरे डेटा सेट पे करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको एंटायर डेटा सेट पे क्लिक कर सकते हो, and now it will give you statistics on all the records in the data set. जितना बड़ा रिकॉर्ड सेट होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने। So you're getting count, error, empty, distinct and unique पे हम आएंगे, null values, zero values, min, max, average, और क्या नीचे standard deviation, number of even and number of odd. We have very high level statistics of any column. ठीक है, ये बेसिकली आपको काउंट के हिसाब से बताता जा रहा है।
ठीक है, कि ये वाला नंबर मेरा कितनी बार आया है, अपन इस पे ऑर्डर आईडी पे देखते हैं। ठीक है, सारे नंबर इंडिविजुअली थे तो इसमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं थे, सबका बार फ्लैट था। यहाँ पे दिस ऑर्डर आईडी हैज अपीयर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स which is 14 and which is less than 1% in the concentration of overall. 14 by 9994 जो रेशियो है वो लेस देन 1% है, राइट? वो कंसंट्रेशन रेशियो बता रहा है। तो काउंट इसका डिफरेंस कल कवर हुआ है, डिस्टिंक्ट और यूनिक का, हो गया? सर क्लियर हो गया तो। हाँ जी, यस सर क्लियर हो गया तो। परफेक्ट। मिन मैक्स वाला, स्ट्रिंग नंबर्स के मिन मैक्स कैसे निकलेंगे, डू वी नो? नो। फर्स्ट टाइम मेन अल्फाबेटिक। मिन मैक्स में कंफ्यूज मत होना, मिन मैक्स इज नॉट ओनली फॉर नंबर्स। ठीक है, मिन मैक्स का सिंपल कंसेप्ट ये बोलता है एनी अरे ऑफ डेटा दैट यू हैव, एनी लिस्ट दैट यू हैव, अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर नंबर्स हैं तो उनके न्यूमेरिकल असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे, अगर स्ट्रिंग वैल्यूज है तो आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। The first value that comes is the minimum value and the last value that goes is the maximum value. ठीक है, never get confused in this. Min max में by default हमारा थॉट जाता है numbers. ठीक है, तो ब्रेक कर लो इसको। All right, we'll keep coming back to this one. ठीक है, there are a lot of features to be covered on this, pivoting and pivoting of data, merging of data, appending of data. वो सारी चीजें हम थोड़ा सा और देख लेंगे पावर बीआई को। We'll come back to this one. Let's go to home, close and apply. And now you try load on the system. Okay, once you complete, this is what your screen looks like. You have your data here. This is your report view. ठीक है, this is your table view, जहाँ पे जाके आप आपका डेटा पूरा डिटेल में देख सकते हो। Always keep in mind कि डेटा का ऑर्डर आप कभी टेबल व्यू पे सेट नहीं कर सकते। ऑर्डर वो अपने हिसाब से बनाएगा। आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हो कॉलम को, बट बाय डिफॉल्ट जो उसका ऑर्डर होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग को जैसे उसने डेटा इंजेस्ट करा है पावर बीआई ने। बिकॉज इन दी एंड आप रॉ डेटा यूज नहीं करने वाले, आप एक कंप्यूटेड आउटपुट यूज करने वाले हो, वो आप आपके हिसाब से अरेंज कर सकते हो। बट रॉ डेटा पावर बीआई को कैसे स्टोर करना है पावर बीआई के ऊपर है, ट्राइज टू मिनिमाइज द स्पेस, एज सिंपल एज दैट। तो नो मैटर आपके एक्सेल में किस ऑर्डर में प्रेजेंट है, पावर बीआई में डिफरेंट ऑर्डर में होगा। ठीक है, अगेन कीप स्क्रॉलिंग थ्रू, यहाँ पे आपको आपका पूरा डेटा दिखता है। नेक्स्ट यू हैव इज अ मॉडल व्यू। ठीक है, यहाँ पे आप आपके जितने भी मल्टीपल टैब्स या मल्टीपल टेबल्स होते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं। We'll talk in detail about relationships at a later stage when we start looking at data which is interrelated to multiple tables. The fourth one newly introduced is a DAX query. It helps you, it's a basically mix of SQL over DAX. इसमें आपको वो SQL टाइप की queries but DAX के functions में लिखने की हेल्प करता है। ठीक है, and output हमेशा tabulated होता है। सर Yes ma'am, सर ये डेक्स क्वेरी मेरे में नहीं आ रहा है। तो मैम अपडेट कर लो एक बार पावर बीआई।
आपके पास डैक्स क्वेरी नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक बार देख लो, अपडेट अवेलेबल कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, now this is where you create all your outputs. Unlike Tableau, all the visuals go together here, and this is your final dashboard. Okay. It can be a single report, it can be a combination of reports together. What we are going to focus today is understanding of various visuals. कौन सा visual किस तरीके output पे relevant होता है. For every visual, there is a logical sense attached to it. Just because एक visual अच्छा दिख रहा है वो बना देना चाहिए, it's not right. ठीक है. It should be easy to read also and interpret also. अगर आपको समझ नहीं आएगा आपने क्या बनाया है तो भले कितना भी जाजी दिखे किसी काम का नहीं है. तो कुछ कुछ विजुअल्स को ड्रॉ करके देखेंगे और ये समझेंगे कि वो फाइनली आउटपुट देने की कोशिश क्या कर रहा है. ठीक है. यू आर फ्री टू वर्क विद मी ऑन दिस. फील फ्री टू स्टॉप मी एनीवेयर इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन. ठीक है. बिफोर वी बिगिन, गो टू फाइल, ऑप्शंस इन सेटिंग्स, ऑप्शंस, सिक्योरिटी एंड ये वाला इनेबल कर लो. यूज मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स. फाइल ऑप्शन सिक्योरिटी सिक्योरिटी में यहाँ पे आएगा मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स. ठीक है. एनी आइडिया मैप अपने सिक्योरिटी में क्यों है? ये लाइव लोकेशन भी उठाता है। नॉट लाइव, बट जो भी आपके डेटा सेट पे लोकेशन का डेटा है वो इंटरनेट पे हिट होगा एंड उसकी लोकेशन को मैप में प्लॉट करा जाएगा. सो टेक्निकली देयर इज शेयरिंग ऑफ डेटा. ठीक है. ओके। इन दैट केस जस्ट टेलिंग यू दैट डेटा शेयर हो रहा है, सिक्योरिटी पॉसिबल सिक्योरिटी ब्रीच, सो टेक केयर ऑफ इट. हाँ जी. मुझे ये एक चीज़ और जाननी थी, जैसे हमारा शायद टेबल व्यू में हमें मैक्सिमम सिर्फ 1000 रोज दिखती है ना? नहीं, टेबल व्यू में आपको पूरा डेटा दिखता है. फिर शायद ट्रांसफॉर्म डेटा में हमें 1000 व्यूज दिखती हाँ, उसको आप पूरा कर सकते हो. है। ओके। विद मी? ये इसको भी इनेबल करना चाहिए. यूज आर्क जीआईएस में पाएंगे. नॉट नेसेसरी. All right. Let's start with visuals. The simplest form of a visual is a table or a tabulated output, which is this one. ठीक है. हम इसमें 2-3 एंट्रीज डाल के देखेंगे डेटा कैसे वर्क कर रहा है. I've dragged and dropped category here, and by default, what you see here is just the distinct values. For Power BI or for that matter, any visualization tool, all your data sets will be automatically aggregated. ठीक है. Because no one would want to look at a row level output. अगर row level output ही देखना है तो raw data ही देख लो. ठीक है. बट अगर आप उसे डैशबोर्डिंग कर रहे हो तो आप किसी फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन पे कर रहे हो. So all these visualizations or BI tools are focused on aggregating data automatically. अब एग्रीगेशन होगा तो किसी के बेसिस पे होगा और वो वाली वैल्यूज अपनी डिस्टिंक्ट बनना स्टार्ट होगी. सो ऑल योर कैटेगोरिकल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट विल गो डिस्टिंक्ट एंड सर इसमें तो फर्नीचर ही आ रहा है. फर्नीचर ही आ रहा है बस. ऐसा कैसे आ रहा है? आपने मैंने टेबल यूज करा है, आपने कार्ड यूज करा है. ओके. ठीक है.
सॉरी सर, ये ऑप्शंस वो कहाँ पे अवेलेबल था, जहाँ पर हम लोगों ने मैप File, में वो एनेबल किया था? options and settings, options, ओके ओके ओके। ready. All your numerical values, इनके सामने आपको समेशन सिंबल दिख रहा है, right? So इस पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो, सम, एवरेज, काउंट, दुनिया भर की चीजें आप इस पे कर सकते हो, ठीक है? Yeah, hi sir. Yes. Sorry, map वाला option we need to this click every time whenever you are using Power BI. नहीं, one time done, next time पे Okay, नहीं, next time पे okay, active रहेगा। okay. इसका impact क्या है, मतलब what is the use of this? So जब आप मैप क्रिएट करते हो, हम्म, ये बिंग का मैप यूज करता है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग का मैप यूज होगा। माइक्रोसॉफ्ट बिंग को लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपका डेटा रीड करेगा। सो okay, इट्स अ फॉर्म ऑफ डेटा शेयरिंग एंड प्राइवेसी कंसर्न कि आपका पावर बीआई का डेटा माइक्रोसॉफ्ट रीड कर रहा है, तो वो आपको सिक्योरिटी में पूछ रहा है कि कैन आई डू दैट और नॉट। all right. Got it. Thank you, तो thank you, thank you. now you have two values, sales and profit. I'll drag both of them here. So very simple tabulated output, category, sum of sales, sum of profit. एंड आपके पास तीन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं, उनमें सेल्स ऑटो सम हो गए डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, एंड सो इज प्रॉफिट। वी हैव वन वेरी सिंपल फीचर हियर, फोकस मोड, जिससे आप उसको एक्सपैंड करके देख सकते हो। जनरली tabulated outputs are most common form of outputs because you can read the full numbers. Okay. So जो आपके चार्ट्स बनेंगे, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा, this my personal way of creating any chart is first I create a table, I see the values look correct, and then I move to a chart, क्योंकि मेरे को एक एश्योरिटी मिल जाती है। If you are very sure of your logics and values, feel free to create the chart directly, ठीक है? It's your personal call. Now माइक्रोसॉफ्ट टूल है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सारे फीचर्स मिलते हैं, तो आप कॉपीज बना सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है? दिस वर्क्स। ऑलराइट, अब अपन इसको अलग अलग चार्ट्स में देखेंगे, then we'll try to see how are these values logical in nature. The first one, जो हमारा ये कंज्यूम हुआ है एरिया, तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो जो नेक्स्ट होगा वो इतना ही होगा, हाँ, साइज भी उतना ही साइज इतना ही होगा। तो इसको कंप्रेस करके अगर मैं इस कन्वर्स में मुझे लेके आना है, हाँ, तो आपको और छोटा करके छोटा करके साइज छोटा करना पड़ेगा, ठीक है? The first chart is a stacked bar chart where the values are stacked one over the other in a bar format. So what it has done is it has given you technology. This is your sales and this is your profit. With me? आपके टेबल को सिलेक्ट करो, ये टेबल था आपका, सिलेक्टेड टेबल के ऊपर बार को सिलेक्ट कर दो, तो आपका चार्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है? Now, for all the charts that we create today, we are going to talk about their logical sense. The stacked bar chart of sales and profit stacked over each other. जब आप stacking करते हो, that means you're adding values one on the other, right? So this is technology sales plus profit. So sales plus profit का कुछ meaning होना चाहिए,
अगर आप एक दूसरे के ऊपर उसको स्टैक कर रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, तो स्टैकिंग करने का सेंस नहीं। लॉस्ट। जब आप ए को बी के ऊपर रखोगे तो ए प्लस बी का कुछ लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए, सो दैट समवन कैन गेट ओवर इट। दिस इज 8,36,000, दिस इज 1,45,000, this total value is 8,36 plus 1,45,000. Okay. सर बताएंगे दोबारा 1,36,000? मेरा यहाँ पे टेबल था, हाँ जी। टेबल को सिलेक्ट करो और उसको बार पे क्लिक कर दिया। So that 8,36 plus 1,45,000 should mean something if you are stacking over each other. तो sales plus profit का कुछ meaning होना चाहिए, as simple as that. So what is sales plus profit? Sir, हाँ जी, sir, here are two stack bar chart. One is एक 100% के साथ आ रहा है and एक only stack bar chart उस पर आएंगे अपन अभी। अभी अपन फर्स्ट वाले पे ही है। Okay, sir. सेल्स प्लस प्रॉफिट क्या होता है? Sales उन दोनों का एडिशन का कुछ मीनिंग होता है? अगर आपको सेल्स एंड प्रॉफिट वैसे देखना है तो मैं ये वाला चार्ट बनाऊंगा, बिकॉज प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स इटसेल्फ। ठीक है, आपने 100 का रेवेन्यू करा और उसमें से 20 का प्रॉफिट हुआ, तो 100 आप सेल्स में गिनोगे और 20 आप प्रॉफिट में गिनोगे, राइट? वो 20 उस 100 में से ही आ रहे हैं, अलग से तो नहीं आ रहे। तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने का कोई लॉजिकल सेंस नहीं। तो अगर आप किसी को सेल्स प्लस प्रॉफिट का चार्ट बना के दे दोगे तो बोलेगा भाई मैं क्या करूँ इसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आता। Hence, every chart will have a meaning. So where will this chart be used? I'll show you one case. Technology as a category can have sales in three different segments: consumer, corporate, and home office. ये तीनों में इंडिविजुअल सेल्स मिला के टोटल टेक्नोलॉजी की सेल्स बन रही है। ठीक है, with me? Hence, this stacking works. This is helping me identify out of whatever sales, 4 lakh is coming from consumer, other 2.5 lakh and other 1.83 lakh is coming, and this together makes that 8.3 जो भी sales है। This is where stacking is useful and sensible also. We understand the difference now? All right. Now, similarly, when you have a stacked bar, you have a stacked column chart. Just a transpose, nothing more. इसमें किसी को डाउट? ठीक है, इन दोनों को भी स्किप कर रहा हूँ। आई एम कमिंग टू 100% स्टैक बार एंड 100% स्टैक कॉलम। सर वो सेगमेंट आपने कैसे ड्राफ्ट किया था, एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। Let's go back. Let's start from where we were, which was this, and मेरा ये चार्ट था, right? यस Now here, I am going to look at only sales as an amount for various categories on a segment by segment basis. तो मेरे को प्रॉफिट तो चाहिए ही नहीं, तो मैंने प्रॉफिट यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, अब ये सिर्फ सेल्स का चार्ट बचा है। इसमें I need to break this technology into various segments. So I'll pick segments from here and drop it to legend. ओके थैंक ठीक है, everyone with me? Okay. Now let's look at this 100% stack bar chart. Any idea what it is? 100% stack bar.
ये वाला चार्ट है आपका, फिफ्थ वाला चार्ट इन द फर्स्ट रो। क्या कर रहा है ये, किसी को रफ आइडिया? सर आउट ऑफ 100% में से कैटेगराइज कर रहा है कि हमने जो जैसे सेगमेंट लिया है कितने परसेंट वो शो कर। सर टेक्नोलॉजी की टोटल सेल्स जो होगी वो 100% बन जाएगी, ठीक है, एंड देन दिस विल गो बैक टू रेशियो प्रोपोर्शन। So 48% sales is coming from consumer, 29 or 29.5% is coming from corporate, and another 21 or 22% is coming from commercial. This means better understanding of data with respect to segmentation. ठीक है, ये रेशियो कैसे बन रहे हैं हमें पता है। ये 21.92 कैसे आया, ये 48.6 कैसे आया? Sir, using 100% bar chart, stack bar. मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। फिर टेक्नोलॉजी का ओवरऑल में से कैलकुलेट कर रहे हैं इंडिविजुअल सेगमेंट। रेशियो प्रोपोर्शन याद है 9th क्लास मैथ्स, ठीक है, ये वैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, a upon a plus b plus c, b upon b plus c, टोटल वाला, ठीक है। Similarly, you have 100% stacked column chart, nothing different, जैसे बाहर है वैसे ही column chart है, ठीक है। We go back and eliminate this one. डिलीट कर दो, सिलेक्ट करके डिलीट की यूज करो, सब माइक्रोसॉफ्ट की सारी चीजें चलती है इसमें बढ़िया से। The second one is a clustered bar chart where I'm going to showcase sales and profit. Any oddity that you see in the data? Oddity, outlier, insights. अपन विजुअल्स बनाते क्यों हैं? इनसाइट्स ड्रॉ करने के लिए। सो कोई भी विजुअल जो आप बना रहे हो उसका आपको एक इनसाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम सेंसिबल। अगर आप इसमें कुछ भी लॉजिकल इनसाइट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो विजुअल यूजफुल नहीं है, कुछ और बनाओ, ठीक है। नाउ आई हैव सेल्स इन 3 different categories. What can I draw as an insight from this chart? कि Do you understand insight क्या होता है? यस सर, Conclusions, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज में सेल्स के कन्वर्जन अच्छे है प्रॉफिट्स Compared with, कंपेयर्ड विद अदर टू सेक्टर्स फर्नीचर और टेक्नोलॉजी। यार मैं टेक्नोलॉजी से कंपेयर नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत क्लोज कॉल है। यू सी, टेक्नोलॉजी की सेल्स थोड़ी और ज्यादा है, उसके प्रॉफिट ऑफ कोर्स मेरे को ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज 122, दिस इज 145, दिस इज 836, दिस इज 719, दिस इज 741, दिस इज 719, बट यहाँ पे जो मेरी आ रही है 18,000 का प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे 1,22,000 का आ रहा है। सो आई कैन वेरी इजिली से फर्नीचर इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी विथ वेरी मिनिमल प्रॉफिट्स, ठीक है। And probably something as a category I need to dig deep into कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, I am not able to do good business here. Technology and office supplies are still doing decently enough, as and at least compared to furniture they are doing far better. ठीक है? So this chart will help me understand which of my category is the worst performing category and where I have to take additional actions. ठीक है? All right. आगे चलें. So what we have covered is first layer of charts, combination of bar and column charts जो हमने cover करा.
Second, we are going to look at line charts in detail. Okay. Line charts establishes time series as charts. When I say line charts, line is related with all the preceding and going forward points. आप अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको इस तरीके से एक लाइन चार्ट दिख जाएगा. Now, this is your sales, this is your profit. Technically, a line shows a trend. ठीक है. A trend is analyzed on a time series basis. ठीक है. पिछले साल क्या हुआ, इस साल क्या हो रहा है, अगले साल क्या होगा, बाद में क्या होगा. A trend of technology, furniture and office supplies does not make any sense. Because technology की sales, furniture की sales से related नहीं है. Product line अलग है, category अलग है, सब कुछ अलग है. How can I link both of them? ठीक है. तो मैं उन दोनों को कभी लाइन में प्लॉट नहीं करूंगा. अगर मेरे को प्लॉट करना भी होगा तो मैं इस तरीके से क्लस्टर्ड बार या क्लस्टर्ड कॉलम में किसी में कर लूंगा, बट इनको मैं लाइन में प्लॉट नहीं करूंगा. लाइन में अगर मेरी जो लाइन बन रही है वो लाइन रिलेटेड होनी चाहिए उसके सारे पॉइंट से. ठीक है. बट ये सारे मेरे इंडिपेंडेंट कैटेगरीज, वे रिलेटेड नहीं है. हेंस लाइन इज नॉनसेंसिकल हियर. फॉर एनी लाइन चार्ट, instead of category, the easiest form of representation is a time series basis. In 2013 में इतनी सेल्स थी, 14 में इतनी सेल्स थी, 15 में इतनी हुई, 16 में इतनी. It shows me an upward trend that my sales is increasing over time. I am doing good with my business. मैं sales बढ़ाता जा रहा हूँ. ठीक है. प्रॉफिट की तरफ लाइन देखो, वो भी ऐसे स्लैक में ही है, बढ़ती तरफ की, बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट्स इंक्रीजिंग. ठीक है. आई एक्सप्लेन यू अगेन कैसे बनाया लाइन चार्ट. ठीक है. डोंट वरी अबाउट इट. वी गो बैक, वी स्टार्ट विद द टेबल. ठीक है. इसमें मेरे पास तीन चीजें हैं, ऑर्डर डेट, प्रॉफिट एंड सेल्स. ठीक है. ऑर्डर डेट को अगर आप ओपन करो तो पूरी हायरार्की बनती है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर प्लस क्वार्टर प्लस मंथ प्लस डे. I have selected order date पूरा, which is going to be a combination of year plus month plus quarter plus day. ठीक है. So order date, sales and profit, एक टेबल बनाया, इस टेबल को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. कुछ ऐसा दिख रहा है लाइन चार्ट. We are able to relate. मेरे पास 2013 में फर्स्ट ईयर, what was my sales, what was my profit, so on. Sorry यार. Hello. Slide. कैटेगरी को हटा दो. एक्स एक्सेस है ना, चार्ट्स के नीचे जो एक्सेस है वो कैटेगरी को तो हटा दिया था, ऑर्डर वो हो गया था. उसके बाद ये सब चल. ये ऊपर देखिए एरो. उसके बाद जो फर्स्ट वाला बाय एक्सेस चेंज हो रहा है. वही है ये वाला. With me? ठीक है. Now, of course, ये आपका ईयरली लेवल पे चार्ट है. ठीक है. You see this drop down, or also referred to as drill downs. If you click on it once, you have a chart at quarterly level. ठीक है. अगर यहाँ पे आपके क्वार्टर दिख रहे हैं तो चार्ट आपका क्वार्टरली लेवल का बनेगा.
अगर यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे क्वार्टर नहीं दिख रहा है तो क्वार्टरली लेवल का चार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये हायरार्की पर डिपेंड करता है। हाँ। सो 4 years, हाउ मेनी क्वार्टर्स? तो 4 नहीं, 16 16 क्वार्टर्स टोटल। तो आपको 16 पॉइंट्स मिलेंगे ना यहाँ पे, 4 5 2 3 4 so on। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स? 48। 48 नंबर ऑफ डेज? सॉरी 3 में 65 into 4। ठीक है, नहीं करना मैथ इतना। हाँ सर, हम स्टेट हायरार्की में चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे कई बार अगर ये मंथ ऊपर हो या क्वार्टर्स नीचे हो तो कोई इफेक्ट पड़ता है इससे? हाँ, पर बहुत ही वियर्ड आउटपुट देने लग जाएगा फिर वो, हायरार्की को ब्रेक अगर करोगे तो। ओके। ठीक है, जनरली हायरार्की को ब्रेक मत करना, नहीं तो आउटपुट्स में कंफ्यूजन होने लग जाएगा। unless you know what you are doing, don't break the hierarchy। Okay. ठीक है, now let's understand और क्या क्या होता है हायरार्की में। ये वाला हाँ, तो वो तो क्लिक करना ही नहीं था, ये वाला क्लिक करना है। ठीक है, इन दोनों पे आएंगे, अभी हम कुछ स्किप नहीं करेंगे, डोंट वरी। उसको वापस क्लिक कर दो, वो चला जाएगा। कंट्रोल जेड काम करता है। कंट्रोल जेड भी काम करता है इस पर। ठीक है, सब जगह नहीं करेगा बट कहीं कहीं जगह मतलब वेरी वियर्ड कॉल, यू विल नॉट रियलाइज कई जगह कंट्रोल जी काम कर जाएगा, कई जगह नहीं करेगा। टैबलो में तो कर जाता है, नहीं करेगा वहाँ पे काम। टैबलो में तो हर जगह कर सकते हैं। कंट्रोल आई स्टिल डाउट, मैंने जब तक यूज किया जितना यूज करो उसमें शायद चल रहा है। मेरा तो किया है, ठीक है, टैबलो में मैंने किया है। it is working then it's good, but don't rely on it completely। ओके, इन टैबलो आल्सो। कहीं भी फॉर दैट मैटर, मतलब एक्सेल में भी है। देखिए कंट्रोल जी क्या आपकी अनडू स्टेप्स पे रहता है। अब उसके बीच में आपने स्क्रीन स्विच करी, कोई और ऑपरेशन कर लिया एक्सेट्रा, वो अगर लिंक ब्रेक हो गया तो वो अनडू नहीं होगा। ठीक है, सो ऑलवेज बी श्योर ऑफ व्हाट यू आर क्लिकिंग एज अनडू। नाउ द सेकंड इज गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। क्या करेगा, ये जो फर्स्ट वाला था वो मेरा सेकंड लेवल को फर्स्ट लेवल के साथ ऐड करके दे रहा था। फर्स्ट वाज ईयर्स, सेकंड बिकेम ईयर्स प्लस क्वार्टर्स, राइट? थर्ड is years plus quarters plus months, which is 48. This one will just go to quarters and forget the years. So now, for 4 years, how many distinct quarters do you have? 4. Hence your output is 4. ठीक है, तो ये हर क्वार्टर का एडिशन है आपका। क्वार्टर 1 ऑफ 2013 प्लस क्वार्टर 1 ऑफ 2014 प्लस 15 प्लस 16 का क्वार्टर 1 बना। ठीक है, अब इसका यूज क्या है मुझे नहीं पता, मतलब पता होगा किसी को यूज में आता होगा, मेरे को अभी तक इसका लॉजिकल यूज नहीं मिला, बट दिया है तो आई हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, इफ यू गो अनदर लेवल डाउन, हाउ मेनी आउटपुट्स विल यू सी हियर? months 12 months। 3 So all January's का summation, all Feb का summation, etc. The closest use case of such an output is to understand cyclicity। ठीक है, अगर cyclicity होती है आपकी कैलेंडर ईयर की, कि जैसे इस डेटा में बहुत क्लीन है, इफ यू गो बैक अप एंड इफ यू गो फ्रॉम हियर, यू विल रियलाइज मेरे ईयर की स्टार्टिंग में लोएस्ट, दिसंबर जाते जाते हाईएस्ट सेल्स बन जाती है, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग फिर कम से स्टार्ट होता है, साइड लोअर। So I can see this cyclicity in my business। ठीक है, एक साइकिल बनी हुई है बिजनेस से पूरी, कि मेरा ईयर के स्टार्टिंग में कम सेल्स होती है, जैसे ईयर खत्म होने वाला होता है सेल्स भी अच्छी बन चुकी होती है, नेक्स्ट ईयर जैसे स्टार्ट होता है फिर से मेरी सेल्स ड्रॉप हो जाती है। एनी गेसेस ऐसा क्यों होता होगा? और सीजनल। सीजनलिटी, कोई साइक्लिसिटी एंड सीजनलिटी सेम थिंग, बट
Why such a business? एक हिंट देता हूँ, यूएस का बिजनेस का डेटा है ये, ठीक है, कंज्यूमर फर्नीचर उस टाइप की हाँ चीज। यूएस का फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। It's not about the financial year also. It's about your festivals. आपको लास्ट क्वार्टर में इतने फेस्टिवल्स मिलते हैं, सब स्पेंड करते हैं आपके, Halloween, Christmas, etc. All those sorts of things. People start spending money, and of course, you generate good business. ईयर के स्टार्टिंग में सब खर्चा करके आए होते हैं, तो शुरू के एक क्वार्टर तो खर्चा नहीं कर सकते। I'll give you one very simple example from my domain. I am from finance. Finance as a domain. हम cyclicity देख रहे थे। Finance advocate. नहीं। Finance. The asset class is alternative investments. It's very niche as a sector. Financially, for financial consultant, you can say that. Close enough. Okay. ठीक है। तो हम एक्चुअली यूएस के कुछ बैंक्स की लोन्स रीपेमेंट को एनालाइज कर रहे थे, जो बैंक्स लोन देते हैं उनकी रीपेमेंट साइकिल को एनालाइज कर रहे थे। What we understood is every February there was a partial prepayment from almost every client, every customer. February, March, Jan, Feb, March ऐसे हमें हमेशा रीपेमेंट मिलता ही था पार्शियल प्रीपेमेंट के फॉर्म में, एंड फिर पूरे साल नहीं मिलता था। तो शुरू में हमने देख के उसको इग्नोर करा, फिर एक दिन हमने इग्नोर नहीं करा, ये हो क्यों रहा है, बिकॉज हमको आगे कैश फ्लो के प्रेडिक्शंस मारने थे कि कितना कैश हर महीने आएगा, तो वी कुड नॉट इग्नोर इट बिकॉज दैट इज अ चंकी अमाउंट प्रीपेमेंट हो रहा है। देन वी रियलाइज्ड कि जैसे मैम ने भी बोला, यूएस का फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होता है। दिसंबर में उनके बोनसेस डिक्लेयर होते हैं, जनवरी और फरवरी में बोनसेस पे होते हैं। लोग बोनसेस से प्रीपेमेंट मार देते हैं लोन्स के ऊपर, ठीक है। सो वी हैड टू एनालाइज इनकम्स आल्सो नाउ टू प्रेडिक्ट कि लोग कितना प्रीपे करेंगे। तो फिर हमने उन कस्टमर्स की इनकम मंगाई, उस इनकम में ग्रोथ प्रोजेक्शन मारे, फिर उसमें एवरेज परसेंटेज हाइक मारा, फिर एवरेज बोनस मारा, दुनिया भर की प्रोजेक्शन करे, तब जाके हमारा पूरा फाइनेंशियल मॉडल कंप्लीट हुआ। So it's very important to understand cyclicity in any form of business. ठीक है। Coming back, we understand the cyclicity will go up again. So this is quarterly level, this is monthly level, and this is daily level. Daily में आपके 31 आउटपुट्स होंगे, ठीक है। जो 28 तक डेज जाएगी 28, जो 29, 30, 31 whatever. With me? We go back up. We are back at your base level. Now, what if I want to see all the months of 2015 only? Okay. This is where I need to use a combination of these. So what I'll start with this button, turn on drill down. 2015 अगर ये मेरा बंद होता है तो इस पे मैं क्लिक करता रहूं, कुछ भी करता रहूं, कुछ नहीं होगा। If I enable this and if I click on 2015, ये 2015 का expansion हो गया, Jan से December 15, ठीक है। Now, if I want to see months of 2015, I can use either of these to expand it to months of 2015. With me? Sure. Similarly, I can go to all days of 2015. Cool. आगे चलें। This I am with you, Suresh. This I am with you. Yep.
Thank you. Thank you, sir. Alright. We go back to our report. Now, line chart में और बहुत सारे features होते हैं. So one, let's say we have only single line. This is sales. So sales की line के ऊपर I can put segments as legends and divide it into 3 different lines. ठीक है. But जैसे ही मैं ये करूँगा, अब ये मुझे प्रॉफिट डालने की जगह नहीं देगा. ठीक है, या तो ये प्रॉफिट की लाइन बना देगा या तो ये सेल्स की लाइन बना देगा. और ये दो लाइंस को लेजेंड्स में ब्रेक करने की कैपेबिलिटी भी देगा मुझे. ठीक है, पावर बीआई रिस्ट्रिक्ट करता है. So what if I want to see sales and profit both category by category split by segment? सब कुछ देखना है मुझे. ठीक है. So इसके लिए मैं legends हटा दूंगा. I'll get sales and profit both. ठीक है. And instead of legends, I'll use something called as small multiples. Small multiples में segment डाल दूंगा. So what it does is it creates 3 different charts for me with sales and profit individually. और इसको फिर मैं मैनेज कर सकता हूँ. इसको ये पूरा कॉन्फ़िगरेबल होता है. मेरे को कितने चार्ट्स एक पेज में देखने हैं, that I can go and edit. You can say show only one row, show only one column. जैसे स्क्रॉलर बन जाएगा पूरा. ना बिकॉज सेल्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, प्रॉफिट की वैल्यू बहुत छोटी है, आपको ट्रेंड नहीं दिख रहा ढंग से. प्रॉफिट में ट्रेंड नहीं दिख रहा. सो प्रॉफिट वाले को आप सेकेंडरी वाई में मूव कर दो, विच इज योर राइट एक्सिस. एक लेफ्ट एक्सिस बनेगी, एक राइट एक्सिस बनेगी. सेकेंडरी वाई प्रॉफिट को ड्रैग करके सेकेंडरी वाई में कर दिया है. सर ये सेकेंडरी वाई एक्सिस का लॉजिक एक बार और बताइएगा. हाँ, अपना अभी जो चल रहा था इस फॉर्मेट में चल रहा था सेल्स एंड प्रॉफिट. द थिंग इज पावर बीआई ट्राई टू फिक्स ऑल नंबर्स इन द सेम एक्सिस. जब आपने एक ही दिया है, अब उसमें मेरे को सेल्स का भी ट्रेंड अच्छे से नहीं दिख रहा है और प्रॉफिट का भी ट्रेंड अच्छे से नहीं दिख रहा है, बिकॉज प्रॉफिट की वैल्यू बहुत छोटी है और सेल्स की वैल्यू बहुत बड़ी है. तो इन दोनों को अलग करने के लिए आपकी एक लेफ्ट एक्सिस है विच इज योर प्राइमरी एक्सिस, एंड सेकंड आपकी राइट साइड पे एक्सिस बन सकती है वाई एक्सिस विच इज योर सेकेंडरी एक्सिस. ठीक है. तो ये जो दो मेरे वाई एक्सिस में थे, वाई एक्सिस द प्राइमरी वाई एक्सिस, इसे प्रॉफिट को ड्रैग करके नीचे सेकेंडरी वाई में रख दिया है. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी ट्रेंड्स बेटर. मेक सेंस? Any doubts here? So very simply जब आप सेकेंडरी वाई एक्सिस पे रख देंगे, जो मेरी प्रॉफिट वाली लाइन है उसके नंबर्स इस साइड से रिलेट होंगे और मेरे सेल्स वाले नंबर इस साइड से रिलेट होंगे. क्योंकि यहाँ पे नंबर 50 के से चालू हो रहा है, 50 के तक जा रहा है. यहाँ पे नंबर 10 के से चालू हो रहा है, 50 के तक जा रहा है. तो मैं स्केलिंग अलग अलग कर सकता हूँ ताकि मैं उनका मूवमेंट्स और क्लियरली देख सकूँ. जब मेरे पास सेकेंडरी वाई नहीं थी तब मैं मूवमेंट देख ही नहीं पा रहा था. ठीक है. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मूव हो भी रहा है कुछ की नहीं हो रहा है, कुछ फ्लैट लाइन है. उसको चेंज करने के लिए आई यूज द सेकेंडरी वाई एक्सिस. अब मेरे को दिख रहा है मूवमेंट है, बट वो वैल्यूज इतनी बड़ी थी कि मूवमेंट समझ नहीं आ रहा था. ठीक है. All right. This is your line chart. Very close to line chart is area chart, जिसमें नीचे का एरिया कलर हो जाता है. बस सेम लाइन ही बनती है बट एरिया कलर हो जाता है. नथिंग डिफरेंट. तो सर एरिया चार्ट कब यूज किया जाता है?
It's a very jazzy form of line chart. मतलब टेक्निकली लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एरिया यूज करते हैं, एरिया अंडर द कर्व, वहां से आया था, बट अब अच्छा दिखता है तो लोग लगा देते हैं। मजाक नहीं कर रहा है, सही में ऐसा होता है। ओके मतलब आई हैव सीन माय क्लाइंट्स डूइंग इट। नो, द एरिया चार्ट माइट लुक बेटर हियर, लेट्स डू दैट। आई मीन व्हाई? अब वो क्लाइंट है, वो पैसे दे रहा है, मैं कर देता हूँ। वो मेरे को बोलेगा कि एरिया चार्ट में नंबर भी तुम लिख दो ऊपर, तो मैं लिख के दूंगा उसको। पैसे दे रहा है वो, क्या कर सकते हैं। बट लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में खास डिफरेंस नहीं, बस आपको नीचे कलर दिखेगा, ओके सर सेम ही लाइन प्लॉट होती है। The other is a stacked area chart. Now this is of course useful when जब आपकी प्लॉटिंग हो रही है, जीरो से यहाँ तक जो आपका फर्स्ट लेवल बन रहा है, which is your sales 266,096, जो 24,000 है, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू है। So this is 266 plus 24, this becomes 280. ठीक है, स्टैकिंग हो रही है वापस। अगेन सेल्स एंड प्रॉफिट की स्टैकिंग होती है, सेंसिबल नहीं है। इंस्टेड अगर आपको स्टैकिंग ही करनी है, सिर्फ वैल्यू स्टैकिंग और किसके लिए सकती है कैटेगरी में। सो एक कैटेगरी के अंदर जितनी सब कैटेगरीज है, उसकी स्टैकिंग कर रहा हूँ तो फॉर्म है कैटेगरी। तो मैंने लेजेंड में सब कैटेगरी पे यूज करा हुआ है। सेगमेंट्स में मेरा डेटा स्प्लिट है, कैटेगरी और सब कैटेगरी एक दूसरे के ऊपर ऐड होते जा रहे हैं, टोटल बना रहे हैं। मेक सेंस? विल सी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज ना, पाई चार्ट वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आगे पाई चार्ट आएगा तो। ठीक है, just to show you chart relevance. The next one is of course a 100% stack chart. जैसे अपने स्टैक बार देखा था 100% वाला, स्टैक एरिया वाला है, वही 100% का टोटल देगा, रेशियो प्रपोर्शन कर देगा। रेशियो किस चीज का होगा? दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए प्लस बी बन के आपके रेशियो बन गया। कोई डाउट इसमें? The next is the combo chart, line and stack column. So मैं प्रॉफिट की लाइन बना सकता हूँ एंड सेल्स का कॉलम चार्ट बना सकता हूँ। सभी फिगर से कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो हाँ जी, सेकंड वाला, सेकंड लास्ट, सेकंड रो में तो लाइन अच्छा लाइन एंड स्टैक। स्टैक कॉलम। ठीक है, इसको मैंने ऐसे स्प्लिट करा हुआ है। अगेन मैंने सेगमेंट्स को यूज करा हुआ है कॉलम लेजेंड में। लाइन प्रॉफिट जो है मेरी उसकी बाय इसको बनी हुई है। सो दिस इज टेलिंग मी सेल्स का डिफरेंट सेगमेंटेशन ईयर बाय ईयर एंड कैसे मेरा प्रॉफिट चेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज अ स्टैक्ड कॉलम चार्ट। सो मैं कॉलम पे स्टैकिंग कर सकता हूँ। अगर मैं स्टैकिंग करूँ कॉलम पे तो मेरे को लेजेंड बंद करने पड़ेंगे, बट माय कॉलम बाय एक्सिस पे स्टैकिंग अलाउड है। सो जस्ट फॉर नेम सेक बेसिस मैं क्वांटिटी को सेल्स के ऊपर स्टैक कर रहा हूँ। सो योर लाइन एंड a stacked column chart can be handled. ठीक है, सेल्स प्लस क्वांटिटी मींस एब्सोल्युटली नथिंग। तो शो जो मैं कर रहा हूँ तो बहुत गलती कर रहा हूँ ये। The other is line and clustered column. Okay. So यहाँ पे if I put quantity, ये कॉलम बनाएगा पास, कितनी सेल्स कितनी क्वांटिटी पे क्या प्रॉफिट। Instead I can do better,
I can put sales and quantity here. Sorry, sales and profit here, and quantity I can put a line. So sales, profit, quantity. सर हाँ जी, सर इनका प्रिंसिपल क्या होगा? लाइन एंड स्टैक जो कॉलम का एंड लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम का। देखो स्टैक कॉलम में आपके एक के ऊपर एक कॉलम जाएंगे, जी सर। क्लस्टर्ड कॉलम में आपके एक के पास एक कॉलम लगते हैं. If I do a stacked column, you see one is on the top of each other. ओके, इट विल शो द वैल्यू ओवर द सिंगल बार। Yes. And यहाँ पे आपके बार स्ट्रेट हो जाते हैं. थैंक यू सर। Make sense? सर इसमें हम सिंक्रोनाइज एक्सेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मेहनत ज्यादा है. आप चार्ट पे जाओ, आपके y एक्सिस में मिनिमम मैक्सिमम आपको 0 and this becomes, ठीक है, ये 1 मिलियन करा हुआ है. फिर आपकी सेकेंडरी y एक्सिस में वापस ये आप अलाइन जीरोस कर दो तो 0 अलाइन हो गए. एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम 0. अगर आपको बिल्कुल मैच चाहिए तो मैक्सिमम चेंज कर दो. ठीक है? तो आप रेंज को एडजस्ट कर सकते हो. अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है। बट सर ये तो कोई लॉजिक नहीं बना रहा ना। तभी तो नहीं कर रहे थे, तभी ऑटो पे छोड़ा हुआ था. ठीक है, तो ये ऑटो. हाँ जी, जब स्टैक बार चार्ट हम कर रहे थे तो उसमें हमने सेकेंडरी वाई एक्सिस में नहीं डाला था, मतलब सम ऑफ प्रॉफिट को। उसके बावजूद वो डिफरेंस काफी कम दिखा रहा था हमें, मतलब उसमें स्टैक बार में चलते हैं वापस से. स्टैक बार की कॉलम, स्टैक्ड एरिया चार्ट, सॉरी। स्टैक्ड एरिया चार्ट. हाँ, ये रहा. अब इसमें देखिए सर, जो हमारा सम ऑफ प्रॉफिट है वो काफी 49,000 समथिंग है, हाँ, और उसी के जस्ट ऊपर वो हमें बिल्कुल 4 लाख की वैल्यू दिखा रहा है, तो वो चीज थोड़ा कैसे? नहीं वो तो अलाइनमेंट के ऊपर है. ठीक है, कि आपका सेल्स ऊपर दिख रहा है, प्रॉफिट ऐसे दिख रहा है लेकिन आपके फिर पास. प्रॉफिट का, हाँ, ये मतलब एक तरीके से ऐसा दिखना चाहिए हमें। हाँ, तो वो तो आप जो ऊपर नीचे करोगे उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा. ओके सर। ठीक है, आपको कौन सा पहले दिखाना है? क्योंकि मुझे ये लग रहा था दोनों में डिफरेंस इतना ज्यादा है, तो इतना क्लोज एरिया चार्ट कैसे विजिबल हो रहा है? नहीं, तो वो एक्चुअली क्या है, सेल्स यहाँ तक की वैल्यू है, इसमें बस 49,000 ऐड करा तो इतना से ही बार बने, इतने से एरिया बनेगा उसका. ओके सर, ठीक है। ठीक है, cool. यस सर, यस। ओके। All right. Next is a ribbon chart. I have no idea why people make this. बार बार चार्ट टाइप ही है, बस वो ऐसे कनेक्टेड दिखा देता है ऐसे कर्व्स के साथ. ठीक है, ये इसका मैंने बहुत ज्यादा यूज देखा हुआ है इन एल्गोरिथमिक सॉल्विंग. एल्गोरिथमिक सॉल्विंग जब होती है टेस्ट केसेस की, 1,000 5,000 सिनेरियोज जब बनते हैं तो उनके जो आउटपुट्स होते हैं उसको एक रिबन चार्ट में प्लॉट कर देते हैं. समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. हाँ, क्लोज इनफ. ठीक है, जैसे ये वाले होते हैं यूज केसेस मेरे, जो भी डिफरेंट यूज केसेस डिफरेंट सिनेरियो सॉल्व हो रहे हैं, उनके आउटपुट्स कहाँ जा रहे हैं, इस टाइप की चीजें. ठीक है, जनरल यूज केस मैंने इसके बहुत ज्यादा देखा नहीं है डैशबोर्ड में किसी ने रिबन चार्ट यूज करा हुआ. बहुत ही स्पेसिफिक यूज केस होता है. The next chart is a waterfall chart. A waterfall chart basically breaks it into composition. So 13 plus 14 plus 15 plus 16 becomes your total. As simple as that.
ठीक है। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चार्ट बना के बता सकता हूँ, ज़्यादा सेंसिबल होगा। So now, this is my total profit for the year of 2013. वो हर महीने में जितने का प्रॉफिट बना होगा उसका एडिशन होगा ऑफ कोर्स। जनवरी का प्लस फरवरी, जनवरी 0 से स्टार्ट हुआ, ऐड हुआ, फरवरी में और ऐड हुआ, मार्च ऐड हुआ, so on. जुलाई में टोक का लॉस, तो जुलाई में से रेड बना है नेगेटिव, मेरे ऊपर से लाइन नीचे उतरती है एंड देन कंटिन्यू होगा। ये है टोटल। प्रीवियस का एंड, नेक्स्ट का स्टार्ट बनेगा, वो नेगेटिव होगा। ऊपर से जा रहा है और फिर नीचे होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। Waterfall charts are very famous in finance as a domain. ठीक है, क्योंकि पैसा कैसे किसको कितना फ्लो कर रहे हैं वो बताया जाता है waterfall chart से। तो मतलब to be honest, I look at these charts at least 100 charts in one day. तो अलग अलग डील्स पे देख सकते सर ऑन जनरल पर्पस इसका लॉजिक क्या होगा फिर, मतलब किस लिए यूज किया जाएगा ये? हैं। तो waterfall charts basically composition explain करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। So the idea of waterfall chart is, if you are looking at a total value and you want to see the composition of that total value, positive, negative, everything included, you use a waterfall chart to do it. Thank you. With me? मतलब इसका कोई सेंस नहीं है इस चार्ट के यहाँ पे, बट बना लेते हैं। फनल चार्ट्स आर वेरी फेमस इन मार्केटिंग और सेल्स एज अ डोमेन। कितनी लीड्स जनरेट करी, कितनी लीड्स कन्वर्ट हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स से एक महीने का आपने निकाला सेल्स का, कि कितने लोगों को अप्रोच करो और कितने लोग कन्वर्ट हुए। बजाज फाइनेंस शुड डू दिस एक्चुअली, करते हैं ये पता नहीं। ये हजारों लोगों को कॉल करते हैं, ठीक है, दैट इज देयर फर्स्ट लेयर। कितने कॉल्स रिसीव हुए, वो उनकी सेकेंड लेयर होनी चाहिए, क्योंकि लोग काट देते हैं। थर्ड लेयर उनकी होनी चाहिए कि कितने कॉल्स 10 सेकंड से ज्यादा चले, क्योंकि जैसे ही वो बोलते हैं आई एम फ्रॉम बजाज फाइनेंस, फिर वो उनका काट देते हैं लोग। ठीक है, तो वो थर्ड लेयर बननी चाहिए। वो लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड है बजाज फाइनेंस के सुनने में, बाकी लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो उनके लीड्स टेक्निकली वो लोग हैं जिनके कॉल 10 सेकंड से ज्यादा चला है, तो उसके ऊपर के लोग तो एलिमिनेट हो जाने चाहिए। कन्वर्जन रेट, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट ढूंढने के लिए भी फर्स्ट सेकंड अपने आप में इतना हो जाता होगा, थर्ड इतना हो जाता होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के चार्ट तो ये उनको बनाना चाहिए। बट आई डोंट नो बनाते कि नहीं बनाते वो, बट एटलीस्ट मैं वहां होता तो मैं ये चार्ट बनाता, कि मैं उनको बताता कि भाई वो जो 10 सेकंड से कम वाले हैं ना, उनको कॉल करना बंद कर दो, वो अपने आप आ जाएंगे वापस जब उनको आना होगा, बट वो तुम्हारी सुनने को राजी नहीं है। लिंक्डइन खोल के देखना, कभी पता चलेगा, बजाज फाइनेंस के नाम से भरा हुआ है लिंक्डइन। लोग बोल चुके बंद कर दो।
अपने से किसी को आते हैं बजाज फाइनेंस वाले फोन? नहीं आते? आते हैं अपने यार मेरे को बजाज फाइनेंस से दिन में 10 से 12 कॉल आते हैं। सेम ईयर सर, बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। दुख दुख निकला। 5 मिनट स्टोरी। एक बार मतलब मैं थोड़ा फ्री बैठा हुआ था एंड कॉल आ गया, लाइक लेट्स टॉक टू दिस पर्सन, लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड होता क्या है प्रोसेस में। तो we started with a very general conversation. I told him that I don't want this, but let's talk if you are free to talk. He's like, okay, fine. मतलब वो भी टाइम पास करने बैठा था। I asked him very frankly, तो प्रोसेस क्या है तेरा ये, मतलब why am I getting एक दिन में 10 लोग अलग अलग लोगों से कॉल? लाइक भाई आप समझो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है अंदर से। एक एक्सेल होता है जो पूरे फ्लोर पर सबको बांट दिया जाता है, ठीक है, सेम नंबर वाला एक्सेल, ठीक है। कोई ऊपर से चालू करता है, कोई नीचे से चालू करता है, कोई बीच से चालू करता है, कोई रैंडम नंबर लगा के चालू करता है, ठीक है। और हमारा टारगेट होता है कि वो एक्सेल आज पूरा कंप्लीट करना है, एक बार कॉल कंप्लीट करना है, क्योंकि उसका लॉग बनता है कि कॉल करा कि नहीं करा। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप इनका फोन काट रहे हो, इनका इनको फर्क पड़ रहा है कि इन्हें डायल करा है कि नहीं करा है। और अगले दिन अब ऐसा नहीं, जैसे आपने फोन नहीं उठाया तो आपका नंबर एलिमिनेट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक्सेल एग्रीगेट होके ऊपर जाता है, उसमें से एक रैंडम नंबर्स का एक्सेल अलग से वापस बनता है और वो आज वापस से शेयर हो जाता है। इट इज पॉसिबल कि आपको सेम बंदा बैक टू बैक 10 दिन तक कॉल करता रहे, क्योंकि उसको नंबर मिल रहा है कॉल करने के लिए, और कोई एलिमिनेशन रूल नहीं है। अगर आपको एक कस्टमर ने मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा कि आपका रिमार्क्स पढ़ के जाएगा और वो हट जाएगा नंबर से, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सेम एक्सेल रिपीट होता रहेगा। इसका सेकंड स्टेज भी है, जब ये लोग सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे इसको एग्रीगेट करते हैं एक्सेल को। उसके बाद क्या करते हैं, आपको कॉल लेट्स से साउथ इंडिया वाले इनके कॉल सेंटर से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैपिंग करते ही नहीं है कि नॉर्थ इंडिया का कस्टमर पोटेंशियल है कि साउथ इंडिया का है, ये कस्टमर है। तो मेरे को बजाज फाइनेंस से कॉल आता है, तेलुगु में बात कर रहे हैं, मेरे को तेलुगु नहीं समझ में आती, तो मैं मतलब क्या करूँ। बट उसने मेरे को 10-15 मिनट समझाया अच्छे से कि आप मतलब, फिर मेरे को उस पर तरस भी आ गया टू बी ऑनेस्ट, यार मतलब क्या करे वो बेचारा। बट ठीक है, इट इज द जॉब, वेरी हार्ड। बट इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कस्टमर आपको सुना भी सकता है, तो ये अरे कितना सुनते हैं यार, बजाज फाइनेंस वाले हाँ, तो कितना बहुत सुनते हैं। सुनते हैं। अब तो मैंने चालू कर दिया यार, मतलब जैसे वो बजाज फाइनेंस बोलते हैं ना, मैं तो नहीं चाहिए एंड मैं फोन काट देता हूँ। मैं आगे सुनता भी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि उनका केआरए ही है कि बस कॉल कर लिया, ठीक है, उनका मीट हो गया, मेरा भी मीट हो गया, चलेगा। ये कस्टमर एक्सपीरियंस वाले कुछ नहीं है। अरे आज मैंने गोदरेज की बजाई है सुबह सुबह, ये रेफ्रिजरेटर इश्यूज कर रहा है, एक तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सेपरेट स्टोरी सम अदर डे। हाँ जी। Like next is a scatter chart. The closest. Okay, I can actually show you this. Let's create a scatter chart instead of this. I'll use this states.
राइट, कितनी सेल्स पे कितना प्रॉफिट है इन वेरियस स्टेट्स, दिस इज व्हाट दिस स्कैटर चार्ट इज टेलिंग मी। टेक्सास में टोटल सेल्स 1,70,000 और प्रॉफिट ऑफ -25,000। 4,57,000 in California, 76,000. 3,10,000, 74,000, so on and so forth. So it tells me concentration, composition, etc. between two parameters, two numerical parameters. One very common scatter chart that you would have seen is a rainfall versus temperature scatter chart. ये बहुत सारे न्यूज चैनल्स में भी यूज होता है, इतना टेम्परेचर है तो इतनी रेनफॉल पॉसिबल है, एंड ये फिर उसको सीजनैलिटी पे इम्पैक्ट दिखते हैं कि रेनी सीजन के मंथ्स में इतने टेम्परेचर पे इतनी रेनफॉल हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स विंटर्स और समर्स में चांसेस कम ही होते हैं रेनफॉल के। तो इस तरह के चार्ट्स बनते हैं। टेम्परेचर वर्सेस रेनफॉल, एंड यहाँ पे एक लीनियर रिग्रेशन की लाइन है, ये अलग से बनी हुई है, ठीक है। फोकस ऑन ओनली द डॉट्स पार्ट ऑफ इट। तो ये स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का लीनियर रिग्रेशन समझ में आती है। जितना क्लोज होगा लाइन से उतना बेटर होता है सोल्यूशन। एरर मिनिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर पाई चार्ट, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्टेट्स की जगह रीजन कर देते हैं। नाउ इफ यू वुड नोटिस, आपको एक से मेन सेग्रीगेशन दिख रहे हैं और एक आपके वाइट लाइंस वाले दिख रहे हैं, ठीक है। दैट इज बिकॉज आपने सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक हटा देते हैं इसमें से प्रॉफिट, आपकी वाइट लाइन चल जाएगी, इधर सेल्स कॉम्पोजिशन। रीजन के अंदर आपके स्टेट्स पॉसिबल है, जो आपके 4 रीजन है, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ, इनके स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग स्टेट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टेट को लेजेंड में सेकंड लेवल पर रख देंगे। नाउ यू हैव 2 levels, hierarchy is possible, yes or no? So you can enable hierarchy and see west को क्लिक करके this is west का composition, ठीक है। these are west के states सारे, ठीक है। नहीं, वापस हमारे पास 4 रीजन्स थे, स्टेट्स थे। यहाँ पे इस रीजन के नीचे मैंने स्टेट ड्रॉप करा हुआ है, ठीक है। नाउ दिस वन जो मेरा फर्स्ट वाला है, ये क्लिकेबल वाला है, तो जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा सिर्फ वही एक्सपैंड होगा। सिर्फ आई एम एक्सपैंडिंग साउथ, साउथ के स्टेट्स का सेल्स का कंपोजिशन, दिस इज ओनली साउथ, ठीक है। नॉट ऑल द स्टेट्स, नॉट ऑल 49 स्टेट्स, ठीक है। सिटी भी कर सकते लेवल से तो डाल दो, है सिटीज इसमें, हाँ है। साउथ, ये कौन सा है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में इतनी सिटीज में इतनी सेल्स होती है। बट सर इसमें तो हम स्मॉल डाटा यूज करते हैं ना, क्योंकि इसको विजुअलाइजेशन में इश्यू आता है फिर। हाँ, तो अब इसमें अपन को वो करना पड़ेगा, टॉप 5 एंड अदर्स एक्सेट्रा, उस टाइप की चीजें करनी पड़ेगी। वो अपन बाद में सीखेंगे पूरा कैसे करना है, ठीक है। अभी तो अपन सिर्फ रॉ डेटा से ही जितना हो सकता है खेल रहे हैं, ठीक है। फिर किसी को रियलाइज हुआ कि पाई चार्ट पूरा भरा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बीच में से निकाल देते हैं, तो उन्हें डोनट चार्ट बना दिया, मतलब तो इट लुक्स कूल, बट कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम, वैसे ही चलेगा पूरा। पाई और डोनट में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट मैंने मेरे क्लाइंट्स के भी देखा है
लेफ्ट वाले पेन में उनने पाई चार्ट बनवाए सारे, और राइट वाले पेन में उन्हें डोनट चार्ट बनवाया। और मैंने उनसे कैजुअली पूछ लिया एक बार कि डू यू सी अ डिफरेंस? इट्स लाइक द रिपोर्ट लुक्स बेटर, लाइक द आउटपुट लुक्स बेटर, आई थिंक द आउटपुट इज एग्जैक्टली द सेम, लाइक नो 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 नो, विजुअली इट लुक्स बेटर। ठीक है भाई, तू क्लाइंट है, पैसे दे रहा है, तो कोई बात नहीं। मतलब वो मन में बोल लेता हूँ, क्लाइंट को नहीं बोलता। ठीक है, खैर बोल को तो बस समझ नहीं आएगा, सारे यूएस वाले हैं, तो मैं हिंदी में बोल सकता हूँ आराम से। और फिर मैं सॉरी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट इज अ ट्री मैप। क्लाइंट कुछ weird भी हो सकता है, कुछ अजीब सा। मेरे सारे क्लाइंट अच्छे हैं, मेरे को अभी अच्छे मिले हैं। ठीक है, सब लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट। उनको समझ आता नहीं है, बात अलग है, पर कोशिश तो वो करते हैं अच्छे उनका से। बैकग्राउंड जरूरी है क्या है उसमें? यार देखो, जैसे जो हमारी प्रोफाइल है वो सेम उनकी भी है, जरूरी नहीं है। नहीं, वो बिजनेस वाले लोग हैं, तो उनको नथिंग टू डू विद दैट, मतलब उनको बस आउटपुट चाहिए। उनको आउटपुट चाहिए। मेरे मेरे क्लाइंट, अब जैसे मैं डेटाबेस यूज करता हूँ, ठीक है, एवरी डेटा पॉइंट इज इंजेस्टेड इन अ डेटाबेस, उसको यूज करके एसक्यूएल क्वेरीज से मेरा आउटपुट बनता है जो विजुअलाइजेशन में जाता है। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। देन आई डोंट यूज पावर बीआई, आई हैव एन इनबिल्ट सिस्टम, वेब बेस्ड सिस्टम, पूरा उस पर जाता है। मेरे क्लाइंट को अभी भी ये लगता है कि मैं एक्सेल से कॉपी करता हूँ और उसको मैं यूआरएल पर डाल देता हूँ एज इट इज, कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, तो उसको ये लगता है कि मेरे एक वेब पेज खुला हुआ है, इंटरनल एडिट वाला, जिस पे मैं एक्सेल में एक विजुअल बनाता हूँ और उसको मैं वेब पेज पर रख देता हूँ और उसको दिख जाता है। आज मेरे को 2 साल हो गए इसके साथ काम करते हुए, 2 साल से उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, डेटा इंजेस्ट होता है। बट जो हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं होता, so to make them to understand is very difficult, I think. कर रहा हूँ ना मैं स्ट्रगल 2 साल से, अभी तक समझा नहीं पाया उसको मैं। अभी तक उसको ये लगता है कॉपी पेस्ट ही तो करना है तुम्हें। बहुत मुश्किल है भाई। एनीवे, नेक्स्ट इज अ ट्री मैप। जितना भी आप इसको एरिया देते हो, ये एरिया उसके कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग ब्रेक हो जाते हैं। दिस बीइंग 100% टोटल को उसके रेशियो प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देता है। ठीक है, द easiest to see on a tree map I can actually show you is your category and let's say subcategory. ठीक है, ये 3 मेरी मेन कैटेगरीज हैं। मेरा एरिया 3 में डिवाइड होगा, जितने भी सेल्स हो रही थी उसकी क्लिकेबल है। टेक्नोलॉजी का कंपोजिशन आई कैन सी, ऑफिस सप्लाईज का आई कैन सी, ये मेरे 2 मेन है ऑफिस सप्लाईज में, बाकी छोटे छोटे हैं। फर्नीचर 4 items, this is the best selling among all chairs, so on and so forth. ठीक है, और अगर सारे मेरे को साथ में देखने हैं, तो ये मेरे 17 phones, chairs, storage, tables and binders, then machines, then accessories, etc etc, उस ऑर्डर में। तो मेरे को दिख जाता है कि सबसे छोटा किसका है, फास्टनर्स का है, सबसे ज्यादा किसका है, फोन्स का है। So, तो सारे सब कैटेगरी साथ में कैसे है? ये सेकंड वाले मैंने ओपन करा, लोएस्ट लेवल ऑफ। ओके 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 सर। कूल, लेट्स कम टू मैप्स। 2 तरह के मैप है हमारे पास। द फर्स्ट इज नॉर्मल मैप, इसको आप एक्सपैंड कर लो, लोकेशन में आप स्टेट्स डाल दो। ठीक है, so it will try to identify all the states. जो विजुअलाइजेशन का पेन है ये भी, मतलब मैप्स के ये जो चार्ट्स हैं इनके साथ साथ ये भी चेंज होता रहता है, जैसे हाँ, आपने मैप डाला तो उसमें लोकेशन बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपके करंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहेगा। फॉर दैट मैटर, जैसे ही आपने दूसरा विजुअल सिलेक्ट करा, वो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे ऑप्शन अपने। चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन लेजेंड्स में आई कैन पुट रीजन्स, 4 रीजन्स, तो 4 डिफरेंट कलर्स हो गए मेरे। ठीक है, लेजेंड रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए। देन जो इन बबल्स का साइज है, उसको आई कैन पुट ऑन सेल्स। तो ये मुझे आप बता देगा सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ कहाँ पे है। आई सी दिस इज द बिगेस्ट वन, 457। देन ये वाला दिख रहा है 310, वॉशिंगटन, टेक्सास, so on and so forth. ठीक है, hence I can identify my sales properly. ठीक है,
इसको मैं एक चीज और कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस रीजन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट कैटेगरी इन लेजेंड्स। तब क्या होगा, मेरा हर स्टेट का एक पाई चार्ट बन जाएगा। ठीक है, 3 कैटेगरी में स्प्लिट हो गया पूरा का पूरा बबल, तो हर स्टेट का एक पाई चार्ट बन गया। विद मी? ठीक है, सेकंड इज अ फील्ड मैप। फील्ड मैप में आपका एरिया फिल हो जाता है पूरा। आपको लेजेंड्स, अगर हर स्टेट को अलग अलग कलर आपको चाहिए तो इन स्टेट्स को ही आप लेजेंड में भी डाल दो, तो हर स्टेट का अलग कलर आता है। या अगर आपको रीजन प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है तो लेजेंड को रीजन में डाल दो, आपको 4 ऐसे रीजन मिल जाएंगे क्लियरली। डू यू वांट मी टू स्लो डाउन थोड़ा सा कि ठीक है? तो ये जो मैप चार्ट किया तो उसमें मैंने ड्रैग किया स्टेट एंड रीजन बट शोइंग ब्लैंक। स्क्रीन शेयर करो। Give me 2 minutes. हाँ जी। So can you please proceed because I think net issue is the ओके, sorry. नो प्रॉब्लम। वी क्लियर विद फील्ड मैप? ठीक है, दिस इज एज्योर मैप। इसके लिए आपको साइन इन लगेगा। एज्योर मैप, एज्योर के मैप यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है ये। ठीक है, तो आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा पहले इसको यूज करने के लिए। ठीक है, सर ये मैप का साइज अगर इसके अंदर हम प्रॉफिट डालेंगे तो उस हिसाब से उसका एरिया बड़ा दिखाएगा? एरिया तो कैसे बड़ा दिखाएगा, एरिया तो उतना ही है ना। नहीं, जैसे वो अगर उसमें हम सेल्स डालते हैं तो वो हाँ उसको उस हिसाब से बाइफिकेट नहीं करता कि मतलब एरिया थोड़ा ज्यादा पोर्शन में। यार, एरिया तो मैप का एरिया है ना, हम्म। रीजन के हिसाब से ना। वो कैसे चेंज हो जाएगा? मैप का एरिया चेंज नहीं हो सकता, ग्रेडियंटिंग कर सकते हो आप। और नॉर्मल मैप चार्ट में हो जाएगा ना सर? रीजन तो इतना ही रहेगा ना, क्योंकि हाँ हाँ, आपको जिस तरीके से बात कर रहे हो कि अगर मैं सेल्स को एज लेजेंड रख दूंगा, ठीक है, तो अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं किसी पे, क्योंकि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज इंडिविजुअल स्टेट्स पे एक एक यूनिट है यहाँ पे, ये एग्रीगेट कुछ नहीं हो सकता, ये इंडिविजुअल ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ लेजेंड्स जो है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो आप डिफरेंस देख रहे हो आपको बबल साइज में दिखेगा पिछले वाले मैप में, फील्ड मैप में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। फील्ड मैप में सिर्फ आपको होवर करने पे वैल्यूज मिलेगी। हाँ जी, ऑनलाइन संबंध वो सिंग समथिंग। मैं कह रहा था कि वो मैप चार्ट में हो जाएगा जो वो चाह रहे। फर्स्ट वाले में, हाँ। हाँ उसमें हो जाएगा, उसमें बबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है, आई कैन ट्राई। वेयर इज ग्रेडियंट? लेट मी remove this. Filters, map settings. कहीं से तो होता है, मैं भूल गया हूँ।
I'll find and tell you. You can put gradients. तो आपको लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं. यहाँ पे शायद आ सकते हैं. यस, ग्रेडियंट. हाँ, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन आप एडजस्ट कर सकते हो. सो ये कैलिफोर्निया आपको पता हाईएस्ट है, ठीक है. टेक्सास ये आपको दिख रहे हैं थोड़े से डार्क एंड बाकी लाइट, एंड ये एडजस्टेबल होता है पूरा, ठीक है. सर एक बार फिर पेन दिखा दोगे, पेन में आपने क्या क्या डाला है? हाँ, तो यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है. और अपन लेजेंड्स में रीजन कर देते हैं. अब इसका इसका मेरे को ग्रेडियंट देखना पड़ेगा होता है कि नहीं होगा. और टूल टिप्स में यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है. यहाँ पे आप प्रॉफिट भी रख सकते हो ताकि होवर करने पे आपको दोनों चीज दिखे. यहाँ पे आपको सम ऑफ सेल सम ऑफ प्रॉफिट दोनों दिखेगा स्टेट का होवर करने पे. सर मुझे लगता है कि ग्रेडियंट ना सिर्फ सेल्स या प्रॉफिट पे दिखेगा जब आप वो ट्रैक करोगे, रीजन तो सेम ही दिखाएगा. करेक्ट, रीजन हमेशा सेम दिखाएगा. जैसे आप इस पे मोर कलर्स, हाँ, अब आपके पास लेजेंड्स आ चुके हैं तो ये ग्रेडियंट करने देगा नहीं. अगर आप यहाँ से रीजन हटा दोगे और ये सिंगल कलर में हो जाएगा तो ग्रेडियंट आपको अलाउ करेगा. एंड देन ग्रेडियंट पे भी इट इज गोइंग टू टेक वैल्यूज लोएस्ट मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट इतनी, एंड काउंट ऑफ 8 पे कर रहा है इसको आपको. लेट्स से सेल्स सम एम्प्टी वैल्यूज है 0 और मिडिल कलर आपको चाहिए तो 3 कलर्स हो गए, ठीक है. ये था. तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं. ऑप्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेजेंड में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है. फिर आप इधर जाओ फॉर्मेट योर विजुअल में, ऊपर इधर फिल कलर्स में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है. तो जो fx है ना, ये fx इज अ फंक्शन ऑफ x बेसिकली. इसको आप ओपन करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, रोल्स, फील्ड वैल्यू और ग्रेडियंट. ग्रेडियंट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है. यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज अ गॉड चार्ट. गॉड चार्ट बेसिकली आपको सिंपली काउंट्स आपका जो तरीके से होता है आपका स्पीडोमीटर टाइप का, ओडोमीटर टाइप का चार्ट होता है वो. आप उसमें काउंट एक सेक्टर कुछ लगा सकते हो. हाँ हाँ, और ये चाहिए था ऑर्डर आईडी वैल्यू. आई कैन डू अ काउंट एंड देन आई कैन डू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उसके फॉर्मेट में. लेट्स से आई डू अ मिनिमम वैल्यू हियर. इसका वेट, लेट्स डू क्वांटिटी minimum value, min, another quantity, I do max, and then quantity I do average, ठीक है. min 1, max 14 and मेरा average quantity is 3.79 and target value पे कुछ कोशिश करते डालने की. let's do a median target. so this is my target as median. 3 का median बन रहा है, 3.79 is my average. इस तरीके से आपका पूरा चार्ट बनता है. मेन आपने डिफाइन कर दिया, मैक्स आपने डिफाइन कर दिया. सो 1 से 14 के बीच में क्वांटिटी आपकी है. एवरेज क्वांटिटी दैट यू आर सेलिंग पर ऑर्डर इज 3.79. द मीडियन क्वांटिटी इज सेट एज द टारगेट व्हिच इज 3. आप वैल्यूज ऑफ कोर्स अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. बट इस टाइप का इस चार्ट में बहुत ज़्यादा एडिट्स पॉसिबल नहीं है. इसके मल्टीपल वेरिएशंस अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे. दोज आर वेरी गुड लुकिंग चार्ट्स. ये तो बहुत ही अगली दिखता है.
so it's not a good chart. ठीक है. Then you have a card. This is one of my favorite charts. एक सिंगल वैल्यू दिखाता है, एक वैल्यू आउटपुट है, बस नथिंग मोर. कार्ड्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं पावर बीआई डैशबोर्ड्स में. If you would see anywhere, by the way, if you know, the sample is supposed to be output. 2.3 million of total sales, 86,000 of total profit. Sample supposed to be output. Cards आपके हर जगह cards यूज आते हैं. The most commonly used chart is a card. ठीक है, हर डैशबोर्ड में मिलेगा आपको. ये नीचे अलग बनाया हुआ है, जैसे कौन सा? ट्रैक किया, हाँ, ट्रैक किए हुए हैं ना, जैसे एक वो अलग कार्ड है, जैसे दोनों चार्ट के ऊपर दो कार्ड है, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में ये वाला. ऊपर वाला हिस्सा. हाँ, दोनों चार्ट के ऊपर दो, तो 5 कार्ड लगाए ना उनने टोटल. हाँ, तो ये अलग अलग ट्रैक किए हुए हैं ना. हाँ, तो प्लेसिंग करी हुई है Placing प्रॉपरली. करी है, हाँ. 5 कार्ड टोटल बनाए उनने और प्लेस करा हुआ है इसको. डैशबोर्डिंग अपन करेंगे अच्छे से. सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू create a 4 page dashboard without use of any formula etc. just to say कि हम प्लेसिंग कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हम बना सकते हैं. पावर बीआई में सारा डैशबोर्ड से ही काम होता है. जैसे टैबलू में तो हम डैशबोर्ड शीट से डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली डैशबोर्ड है. डायरेक्टली डैशबोर्ड. यहाँ पे आप उसी रिपोर्ट पेन में सारे डाल देते हैं एक साथ. ओके. ठीक है. देन यू हैव अ मल्टी रो कार्ड जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हो. ऐसे करके आप कितनी भी वैल्यू बना सकते हो और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो कि आपको रो वाइज देखना है, 2x1 के रो में देखना है, एक्सेट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ. सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो. ठीक है. पहले हालांकि मैंने यूज होते हुए देखे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कहीं भी नहीं देखे. सिंगल वाले कार्ड ज्यादा यूज में आते हैं. ठीक है. देन यू हैव दीज केपीआईज एक्सेट्रा. स्लाइसर्स तो हम अच्छे से देखेंगे, टेबल्स हम देख चुके हैं. केपीआईज के लिए विल फाइंड स्पेसिफिक यूज केस, मूवमेंट्स वाले उस पे देखेंगे. एंड मिड टेबल एक बनाते हैं, इसी को मैट्रिक्स पे लेके जाते हैं. कैटेगरी एंड सेगमेंट. अब क्या होता है, टेबल में सब कुछ कॉलम बाय कॉलम होता है. तो अगर मेरे को कैटेगरी और सेगमेंट के कॉम्बिनेशन में सेल्स और प्रॉफिट देखने हैं तो मेरे को कॉम्बिनेशन ऐसे रो लेवल पे देखना पड़ेगा. जबकि मेरा कैटेगरीज ऐसे आ जाए, सेगमेंट्स ऐसे आ जाए और प्रॉफिट और सेल्स दिखता रहे साथ साथ. उसको करने के लिए हमने मैट्रिक्स दिया है. कैटेगरीज, सेगमेंट, सेग्रीगेशन, टोटल, इसको रीड करना आसान होता है. ठीक है. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर? नो. कॉपी बनाता हूँ. ये वही है मैट्रिक्स वाला. ये मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट यूज हो गया, मैट्रिक्स ही है. जो सॉल्व करते हाँ. हैं. करेक्ट. इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ है. इसको रीड करना टफ है, आपको एक एक कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा कहाँ है. यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी क्लियर हुआ है, होम ऑफिस क्लियर हुआ है. यहाँ पे टेक्नोलॉजी की तरह देखोगे, कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, ये वाला है होम ऑफिस. ढूंढना टफ होता है इसमें, इसमें ढूंढना बहुत आसान है. ठीक है. देन यू हैव आर एंड पाइथन के स्क्रिप्ट्स यूज करने की जगह वन वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट इज अ Q&A. कहीं भी डबल क्लिक कर लो एंड आपका Q&A ओपन हो जाएगा. ठीक है. दिस Q&A is a pseudo AI, it is not a proper AI. ठीक है. It tries to write queries based on what you write in English. So I can do this. Top 5 states by states and enter. तो ये आपको 5 स्टेट बना के दे देगा चार्ट ऐसा. ठीक है. सिंपल सिंपल चार्ट्स के लिए वर्क करता है. जब आप कॉम्प्लिकेटेड लिखने की कोशिश करोगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा.
बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है ये, डिसेंट इनफ। ठीक है, so this covers more or less an introduction to all the charts. I don't know कल आपके कितने हुए थे, but सर आप ही लेंगे मुझे नहीं पता यार honestly। 3 बार हो चुका मेरे साथ फर्स्ट थी आपकी, है ना? फर्स्ट है। ठीक है। सर दिस इज वेरी डिफिकल्ट। 3-4 क्लास पावर बीआई की होगी, फर्स्ट 2 किसी और ने ली, कल मैडम कुछ और थी, अब अभी आज आप हो। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एज वेल। I am with you यार। मतलब ये ना हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ पढ़ें, क्या रिवाइज करें और क्या ना करें। बोल दो एक बार ऊपर की ऐसे। बोला है, आई हैव सेंट यस्टरडे, आई हैव टेक्स्टेड दैट एडमिन टीम। हाँ, उनको बोलो कि मतलब इससे तो स्केड्यूल नहीं करें वो ज्यादा अच्छा है, बट कंटिन्यूटी में चलाएं। राइट। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप भी तो आप असाइनमेंट दे दीजिए अब ताकि मेरे को वो पता भी नहीं ऑनेस्टली कि मैं कंटिन्यू करूंगा कि नहीं करूंगा। मेरे को तो आज दिया गया है पहली बार। मेरे को तो आज सुबह कंफर्म करना पड़ा टू बी ऑनेस्ट कि दिस इज अ पूल और दिस इज अ फ्रेश बैच। मैंने अभी मैम से कंफर्म ही करा था, बिकॉज आई डिडंट नो। आप जैसे यहाँ पे सर बोल रहे 4th क्लास है, आप सेकंड बोल रहे हो। अच्छा, वो किसने ली? उन्हीं समय 2 पूल ली थी, कल एक मैम आए हाँ, ओके, तो उन्होंने अपना बेसिस बताया है। ठीक है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। हाँ, तो वो that I कुछ- am with you. You'll get कुछ- confused. It's not right, to be honest. Go talk एक बार, maybe after the batch, go talk that continue with one, no matter who it is, but continue to because they have a flow and they have their own, let's say, sharing of knowledge style that needs to be followed. तो आप mix and match में रह जाओगे। ये पिछले हफ्ते भी एक ही क्लास हुई थी, तो थोड़ा सा लेट हाँ, महीना हो गया है, मतलब तब तक सीक्वेंस स्टार्ट नहीं हुआ है। go talk एक बार, I would suggest. मतलब this is beyond me of course, but do speak with them. Let them know कि continue एक से करो, किसी एक से करो। All right. This covers basics of your charts. Of course, what we have not covered is formatting of charts detailed में। ठीक है, what all different features and functionalities are available. हम सारे charts की नहीं कर पाएंगे, मान के चलना, क्योंकि इतने features functionalities है charts में कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडस्ट्री में जैसे कोई टूल होता है तो कुछ लिमिटेड पार्ट ही यूज होता है उसमें। यार और हम सारी चीजें 100% of everything is never used, ये मान के चलना। ठीक है, एंड वो भी आपकी कंपनी के ऊपर होता है कि वो किस तरीके को ज्यादा फॉलो करते हैं। वो किस डोमेन में बेसिकली डोमेन डिपेंडेंट भी होता है कि क्या आउटपुट में आएगा, ओके एंड देन कंपनी का खुद का वर्किंग स्टाइल भी होता है। ओके So my company, the outputs that my company creates in the same domain, if there's another company, it might create a different set of outputs. That is depending on how they want to look at their outputs. Okay. So what we are going to cover is a very generalized approach in a way that you will not get stuck anywhere. अगर आपको कुछ भी मतलब कोई भी ऐसे डैशबोर्डिंग के लिए बोलते हैं तो you'll be able to find your way somehow. ठीक है, ये बात मान के चलना, कोई भी ट्रेनर, कोई भी जो भी ट्यूटर यहाँ पे है, अगर आपको लग रहा है कि वो 12-14 सेशंस के सेक्शन में पावर बीआई 100% कवर करा देगा, नहीं हो सकता। ठीक है, 2 महीने में भी कोई नहीं करा सकता रोज लेके भी, ये मेरा मानना है। सही मैम। तो very simply what we aim here is to make you comfortable enough with the tool that when you start reading objectives you have a hunch in your mind already that इसको ऐसे अचीव कर सकते हैं, या ऐसे मेरे को डेटा लेना है, या ऐसे मेरे को प्रोसेस करना है। दैट इज व्हाट वी एम फॉर। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स हम इसको यहाँ पे फॉलो, एटलीस्ट मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, वी ब्रेक, nothing else from my side. Any doubts, queries in today's session? All good? ऑल गुड। Thank you. बट आप कुछ अगर दे सकते हो Too soon. Very soon. soon. Very soon. आज तो अपन ने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। हमें